पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाकई का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, भारत की घटिया सोच करार। कहा, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है। पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। जैसे को तैसा पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात का जवाब। भारत के साथ तमाम तिजारती राबते मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करार दिए। पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। नोटम जारी। पाकिस्तान के इक़दामात से भारत को फजाई मद में करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑफिस के समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। मजीद कोई नई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक काम नहीं होगा। मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बन रही। जो मोदी की सोच जो इस खित्ते में अमन नहीं होने देगी, जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, उनका जहाज डाउन हो गया, पायलट पकड़ा गया, वक़ीफ़त उठानी पड़ी। इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो रद्द अमल बर्दाश्त करना होगा। हमने पहले भी भारत को जवाब दिया है और आइंदा भी जवाब की सलाहियत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, गुजरात का कसाई सिर्फ वोटों के लिए मुल्क को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। भारत कनाडा में लोगों के कत्ल में मुलव्वस रहा। अमेरिका में भी साजिश पकड़ी गई। बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। भारत तालिबान को हथियार सप्लाई करके पाकिस्तान में हमले के लिए तैयार कर रहा है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय फंडेड है। तालिबान भारतीय एजेंट हैं। BLA भी भारत नवाज जमात है, वहां से फंड्स हासिल करती है। सिंध तास माहिदे का जामिन वर्ल्ड बैंक है। भारत सिंध तास माहिदा खत्म करेगा तो हम क्यों शिमला माहिदा लेकर बैठे रहें। शिमला माहिदे से भारत को ज्यादा फायदा है और पाकिस्तान को कम। भारत जैसे पड़ोसी जिसका सरबराह मोदी हो, एटमी हथियार हमारी जमानत है। सेनेट में बहस होगी, जरूरत पड़ी तो APC बुलाई जाएगी। बानी PTI को APC में बुलाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में 3 रोज तक इजहार तशक्कुर रैलियां और जश्न मनाने का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने 6 केनालों के खिलाफ सिंध के मौकफ को तस्लीम कराया। केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और अवाम के मौकफ को कामयाबी मिली। सूबाई हुकूमत CCI ने भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ रखी। अवाम आज से इजहार तशक्कुर रैलियां निकालें और जश्न मनाएं। पीपल्स पार्टी आज सखर में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब जलसे से बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे।
भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हश्र होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भारत को तंबी, कहा भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहिदा दो तरफा है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा भारत की गैर जिम्मेदाराना रवश इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारतीय मुहिम का मकसद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से आलमी तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज में भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को डिमाश हवाले कर दिया। भारत को पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से आगाह किया गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जिला हटियाबाला में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। कहा मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। मीरपुर में भी अवाम सड़कों पर निकले और पाक फौज के शाना बशाना भारत को दंदान शिकन जवाब देने का ऐलान किया। भिम्बर में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की। बगैर किसी एविडेंस के बस केस बना के पाकिस्तान पर दाग दिया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस तरह होता नहीं है। 21वीं सदी में पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहिद और यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पीपी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई मौसर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खुद तकलीफ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले भारत को अमन के नाम पर मजीद मौका देना कमजोरी का इजहार हो सकता है। हुकूमत फैसले करे, कौम साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत से इख्तलाफ है लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का कोई जवाब नहीं। भारत से हमें खैर की तवक्को नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा पानी के मामले पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फौरी रद्द अमल देगा। कराची के शेर एक और वार को तैयार। कोयटा के खिलाफ दूसरी बार भी मैदान मारने को बेकरार। अहम मैच से पहले किंग्स की LCCA ग्राउंड लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। स्टार कीवी बैटर केन विलियमसन ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कराची किंग्स ने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेले, 3 में फतह के झंडे गाड़े। PSL मैच में लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरियां। पेशावर ने हदफ 16.4 ओवर में पूरा कर लिया। लाहौर का टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम। पूरी टीम 4 गेंदे पहले 129 रन बनाकर आउट हुई। सिकंदर रजा के सिवा कोई जमकर न खेल सका। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ज़हन से ना जो वो स्ट्राइक रेट वाला मामला है ना वो उसको निकालना पड़ेगा। तो वो अपना नॉर्मल गेम खेल ले तो मेरे ख्याल में जितना वो ग्रेट प्लेयर है तो मेरे ख्याल में उसको आने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए।
बाबर आजम को रन्स बनाने के लिए अपने जहन से स्ट्राइक रेट को निकालना होगा। 10 साल में पहली बार देख रहा हूं वो रन्स नहीं बना पा रहा। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं बाबर एक अजीम खिलाड़ी है, उसे चीज़ों को नॉर्मल लेना चाहिए। हर बड़े खिलाड़ी के करियर में ऐसा वक्त आता है।